हम कंटिन्यूसली हमारा लेसन देंगे और स्टूडेंट आर वीडियो ऑल्सो देयर, वीडियो बन रहा है हमारा इधर, तो डिस्टर्बेंस होगा तो क्लैरिटी नहीं होगी। ओके, चलिए टुडे वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक नोटिस राइटिंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक नोटिस राइटिंग। What is notice? Children, what is notice? A notice is a written or printed announcement. A notice is a written and printed announcement. नोटिस जो होता है एक रिटन में एक प्रिंटेड अनाउंसमेंट होता है जिसको किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी फर्म या किसी भी स्कूल्स या कॉलेजेस में सभी को बताने के लिए एक पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया जाता है, जो कि सभी के लिए एक जनरल अनाउंसमेंट होता है, सभी के लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है कि हाँ इसको हमको फॉलो करना है। तो नोटिस जो है वो एक अनाउंसमेंट है, एक रिटन अनाउंसमेंट है, एक रिटन राइटिंग बेस्ड अनाउंसमेंट है, जो कि प्रिंटेड अनाउंसमेंट है, जो कि रिटन में पेस्ट किया जाता है ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ऑन द नोटिस बोर्ड। अब जो नोटिस है वो उसका क्या मेन उसकी क्या वैल्यू है? वैल्यू ये है कि नोटिस जो होता है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक रिटन अनाउंसमेंट है और इट इज रिटन इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज ऑन ए पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक अनाउंसमेंट है। और नोटिस को हम जो है किसी पर्टिकुलर चीज के अनाउंसमेंट, किसी पर्टिकुलर चीज की इंक्वायरी, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए हम उसको इंफॉर्मेशन यदि एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को देना चाहते हैं तो नोटिस उसके लिए यूज किया जाता है। इट कुड बी, जैसे हम इसको कह सकते हैं, इट कुड बी एन इवेंट हो सकता है, इट कुड बी ए कॉम्पिटिशन भी हो सकता है, इट कुड बी ए ट्रिप हो सकती है। तो ये यदि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल्स, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी को यदि कोई इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वी यूज नोटिस राइटिंग। अब सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो ये आता है कि नोटिस राइटिंग के लिए किस तरीके के टॉपिक्स होते हैं मेनली। नोटिस राइटिंग के लिए कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं, जब कॉम्पिटिशन की इंफॉर्मेशन देनी होती है तो नोटिस राइटिंग को हम यूज करते हैं। सेकंड, कोई ट्रिप होती है, हिस्टोरिकल ट्रिप ले लीजिए, इस तरीके की यदि कोई ट्रिप ऑर्गेनाइज की जाती है तो वो भी नोटिस राइटिंग के जो है उसी के लिए भी नोटिस सेंड किया जाता है। नेक्स्ट है वो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यदि इसमें एक और है लॉस एंड फाउंड। लॉस एंड फाउंड हमने एडवर्टाइजमेंट में देखा है, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन नोटिस राइटिंग के अंदर भी लॉस एंड फाउंड है जिसका कंस्ट्रक्शन डिफरेंट होता है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट है एक इनॉर्गेशन के लिए। इनॉर्गेशन, कोई किसी भी चीज का इनॉर्गेशन यदि होता है तो उसके लिए भी नोटिस जो है वो आपको, जैसे स्कूल के अंदर किसी नए रूम का इनॉर्गेशन हुआ तो वो एक हमने नोटिस पेस्ट कर दिया ऑन द ब्लैक बोर्ड कि हाँ जितने भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, 12 जो भी हैं वो उसको रीड करें और उसके लिए इनिशिएटिव लें। नेक्स्ट है कोई एग्जीबिशन यदि होती है, कोई एग्जीबिशन है उसके लिए भी नोटिस राइटिंग जो है उसको लिखी जाती है। एंड नेक्स्ट जो है कैंप, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री स्वेटर जो है स्वेटर जो है, या हेल्पिंग कैंप्स होते हैं, आई चेकअप कैंप्स होते हैं, इस तरीके से जो कैंप्स फ्री जो कैंप लगाए जाते हैं या उसके लिए पर्टिकुलर कुछ डिसाइड होता है, तो वैसे कोई भी यदि कैंप लगाए जाते हैं, हेल्पिंग कैंप्स होते हैं, फूडी कैंप्स होते हैं, और जो है उसको जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूट जो है वो लगाती है, तो ये हमारे इसके मेनली जो टॉपिक्स होते हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स होते हैं, वो ये टॉपिक्स हैं। अब हम डिस्कस करते हैं द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। देखिए स्टूडेंट, द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस, सबसे पहला पॉइंट जो है वो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
सेकंड उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो इन्वॉल्व किए जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट, एंड फॉर्मेट के बाद हम जो इसको ये इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या हमको नोटिस राइटिंग, ड्यूरिंग द नोटिस राइटिंग हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा उसके लिए अवेयर होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लुक एट द फॉर्मेट। जो फॉर्मेट में द नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी, ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे प्रायोरिटी पर हमको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी में मे बी इट विल बी एन एंटरप्राइजेस, हो सकता है एजेंसी हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट हो सकता है कोई स्कूल हो, कुछ भी जो मेन इशूइंग एजेंसी है उसका नाम सबसे पहले ऊपर नोटिस में लिखा जाता है कि इसके बिहाफ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बिहाफ ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ये नोटिस जो है वो सब पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स, स्टूडेंट्स के लिए जो है पेस्ट किया गया है। सबसे पहले हमने क्या देखा फॉर्मेट में, द नेम ऑफ द इशूइंग एजेंसी। नेक्स्ट है नोटिस। एज वी नो व्हेनेवर वी राइट whenever we write notice, the second point is write in a bold letter, write in a capital letter the word notice, in front of your box, in front of your box. Third one is the title, आपको टाइटल जो है वो अब टाइटल जो भी हम इशूइंग अथॉरिटी, जो भी इशूइंग एजेंसी है वो हमको जो टाइटल दे रही है, जिस नोटिस के बारे में हमसे डिस्कस करना चाह रही है उसका जो टॉपिक होगा इट शुड बी आई कैचिंग। आई कैचिंग मतलब अट्रैक्शन जो है हमारा फटाफट उस पर जाए, आई कैचिंग होना चाहिए, वर्ड इतना परफेक्ट होना चाहिए जब हम टॉपिक को रीड करें, जब हम टॉपिक को देखें तो हम इजी गोइंग में उससे अंडरस्टैंड हो जाए कि हमको क्या चीज़ जो है वो उसके बारे में जो है नोटिस पेस्ट किया गया है। तो टाइटल शुड बी आई कैचिंग, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए, अप्रोप्रिएट एंड आई कैचिंग। इसके लिए दो चीज़ें जो है वो ऑलवेज रिमेंबर, आई कैचिंग एंड साथ में होना चाहिए अप्रोप्रिएट टाइटल, वो जरूर से होना चाहिए। नाउ द डेट, फोर्थ पॉइंट हमको याद रखनी है, लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉपी, लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉपी, ऑलवेज रिमेंबर लेफ्ट साइड ऑफ योर कॉपी पेज, या जहां पे पर्टिकुलरली आप नोटिस राइटिंग लिखने जा रहे हैं, लेफ्ट साइड, जैसे आप ऐसे बैठे तो ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड के ऊपर आप अपनी कॉपी के जो है वो लिखेंगे डेट, और उसके बाद उसका जो पर्टिकुलर डे के लिए डिस्क्राइब किया हुआ है वो उसका डेट। देन हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी इट मीन्स द कंटेंट ऑफ द नोटिस, बॉडी इट मीन्स द कंटेंट ऑफ द नोटिस क्या है। अब नोटिस का क्या क्या कंटेंट होता है, जैसे सबसे पहले ये बात ध्यान में रखने की है कि नोटिस जो है वो हमेशा नोटिस की जो बॉडी है या कंटेंट है या जो इंफॉर्मेशन एक ग्रुप ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स और जो पर्टिकुलर वंस को भेजना चाह रहा है वो क्या होगी, ये चीजें जो है इस बॉडी के अंदर लिखी जाती है। इसमें कुछ रिमेम्बरिंग थिंग है, कुछ याद रखने वाली बातें जो है, याद रखने वाली चीजें जो है वो ये है कि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जब भी कंटेंट लिखें ये फॉर्मल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फॉर्मल होना चाहिए। इसको हम फॉर्मल लिखेंगे तो नोटिस जो है इम्प्रेसिव नजर आएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं लगेगा कि हम बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज की यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फ्रेंडली विद ईच अदर। नहीं, हम एक ऑथेंटिक, एक इशूइंग एजेंसी के थ्रू यदि नोटिस लिख रहे हैं, एक ऑथेंटिक व्यक्ति के तो लैंग्वेज शुड बी वेरी फॉर्मल एंड क्लियर। वहाँ पे ऐसे कोई फ्रेज या कोई भी इडियम्स या इस तरीके के लैंग्वेज यूज नहीं की जाती है। तो बॉडी जो है या कंटेंट जो है, जो नोटिस की जो बॉडी है या नोटिस का जो कंटेंट है वो हमेशा जो है क्लियर होना चाहिए, वर्ड्स उसके क्लियर होने चाहिए एंड उसमें हमेशा फॉर्मल लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। वन मोर थिंग, हमको 4-5 वर्ड्स जो है, 4-5 वर्ड जो है वो याद रखना चाहिए। W5 इट मीन्स 5 क्वेश्चन जो है WH के,
WH5 है ना। WH5 मतलब 5 क्वेश्चंस जो है वो हमको हमेशा याद रखने चाहिए। फर्स्ट है व्हाट, ये जो नोटिस है क्या है, इस क्वेश्चन को हमको यहाँ कंटेंट के अंदर क्लियर करना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमको क्लियर करना है वो है व्हाई, WHY, व्हाई कि क्यों ये नोटिस लिखा गया है। देन व्हेन कि ये जो नोटिस है वो कब के लिए है और कब दिया गया है। तो डेट जो हमने मेंशन करी है उसके अलावा किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या हमको मैनेज करना है, ये भी हमको डेट को जो है यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा 5 होगा वो नेक्स्ट जो WH होगा वो होगा वेयर। जो वर्ड्स है 5 WH मैंने जो बताए हैं WH5 उसको याद रखना है कि हमको व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु। लास्ट में आएगा WHO, लास्ट में आएगा ये हु गिव दिस नोटिस, हु सेंड दिस नोटिस, हु पेस्टेड दिस नोटिस। हमने बात करी यहाँ पे कि व्हाट एक्चुअली ये क्या है। तो जो इशूइंग अथॉरिटी है उसने जो टाइटल दिया है उससे क्लियर होता है कि ये क्या चीज रिप्रेजेंट करने जा रहा है। अब ये रिप्रेजेंट करेगा वाई से कि ये क्यों डिलीवर हो रहा है, क्यों, कारण इसका कि आई डोनेशन कैंप क्यों लगाया जा रहा है, क्या है और कब लगाया जा रहा है। तब हम डिस्कस करेंगे कि व्हेन मतलब इफ देयर इज अ ब्लड डोनेशन कैंप, तो व्हेन, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इनॉर्गेशन डेट, तो कब है वो, सम एग्जीबिशन विल बी हेल्ड, तो व्हेन। तो जो डेट जो है वो आपकी यहाँ पे क्लियर होगी कि व्हेन जो वर्ड होगा क्वेश्चन मार्क होगा वो कहाँ पे होगा। नाउ अब हमको क्लियर करना है वेयर। अब वेन्यू विल बी डिसाइडेड बाय द अथॉरिटी। तो वेन्यू जब कहीं कुछ कैंप लग रहा है, कोई ट्रिप हो रही है, कोई लॉस फाउंड हो रहा है, कोई इनॉर्गेशन हो रहा है, कोई एग्जीबिशन या कोई कैंप हो रहा है, तो वहां पे प्लेस तो डिसाइड होगा। तो वेयर रिप्रेजेंट द आपकी जो है कि कैंप कहाँ पे हो रहा है, एग्जीबिशन कहाँ लगी है, इनॉर्गेशन किस चीज का हो रहा है, कहाँ पे आपने कोई पर्स, कोई आपने वॉच या कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने खोए या आपको मिले, प्लस आपकी ट्रिप कहाँ पे जा रही है, ये सारी चीज कहाँ से जा रही है, ये सब चीजें आपको इसमें एक्सप्लेन हो जाएंगी। देन एट द एंड ऑफ द बॉडी या आफ्टर द एंड ऑफ द बॉडी हमको हमेशा याद रखना है कि हमको जो है वो हु जो वर्ड है उसका जो है जवाब देना है, जिसका जवाब होगा हमारे लिए ये चीज जो है ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। ऑथराइज्ड सिग्नेटरी मतलब पर्टिकुलर जो इशूइंग अथॉरिटी है उसने जो पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑथराइज्ड कर रखा है उसके लिए। जैसे गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स मीट इल्यूमिनी जब सेलिब्रेट की जाती है गेम्स ऑफ स्पोर्ट, तो ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है, ऑथराइज्ड पर्सन होता है द स्पोर्ट टीचर। जब कल्चरल एक्टिविटी जो है वो होती है स्कूल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कल्चरल एनुअल फंक्शन या एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें कौन होता है, या तो कल्चरल डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द कल्चरल डिपार्टमेंट, either the principal, either the authority of the particular school or college और ये इस तरीके से ये जो तो ऑथराइज्ड पर्सन होता है सिग्नेटरी जो होता है, जो बिल्कुल जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होता है, दैट इज जो उस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करता है, दैट इज लास्ट में उसका डेजिग्नेशन एंड उसका नेम भी यहाँ पे हमको नोटिस के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है। वापस से देख लीजिए, हम आपको एक बार वापस रिपीट कर देते हैं, जो भी हम आपको नोटबुक पे दे रहे हैं एक बार उसको रफ कॉपी में भी इसको कॉपी कीजिए प्लीज, ताकि आपको ये याद रहे कि नोटिस में हमने ये पढ़ा। देन आई विल सेंड सम एग्जांपल आल्सो। सबसे पहले हमेशा अपने माइंड को सेट कर दीजिए व्हाट इज नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग इज अ काइंड ऑफ अ रिटन अनाउंसमेंट। रिटन कह दीजिए, प्रिंटेड कह दीजिए कि रिटन नोटिस राइटिंग इज अ प्रिंटेड एंड रिटन अनाउंसमेंट जो कि भेजा जाता है एक इन ऑर्डर टू इन्फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ
भेजा जाता है या वो पेस्ट किया जाता है पर्टिकुलर प्लेस पे, जहाँ उनको नॉलेज हो जाए कि ये इस कारण से यहाँ पे पेस्ट किया गया है कि। और नोटिस राइटिंग जो है आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि ये काइंड ऑफ पर्टिकुलरली कॉम्पिटिशन, ट्रिप्स, लॉस फाउंड, इनॉर्गेशन, एग्जीबिशन या किसी कैंप के बारे में या किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए हमको, जैसे कि हमने हमारी एनसीईआरटी में लेसन नंबर 1 पढ़ा था, उसमें हमने लास्ट लेसन उसमें हमने देखा कि सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एक अनाउंसमेंट था कि द इंफॉर्मेशन जो है फॉर द होल पूरे जो है ऑल्सेट एंड लॉरेंस से जो है अब हम फ्रेंच की जगह जर्मनी पढ़ाई जाएगी। तो दिस मैसेज पेस्टेड ऑन द नोटिस बोर्ड, सिटी नोटिस बोर्ड। उसी तरीके से जो पर्टिकुलर मेन और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं वो हमेशा पर्टिकुलर इशूइंग अथॉरिटी के बुलेटिन बोर्ड पे या नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा दिए जाते हैं। तो उससे वो जो है सभी स्टूडेंट्स को, सभी चिल्ड्रंस को, सभी जनों को जो है पर्टिकुलर इस बारे में पता चल जाता है। तो इट कुड बी the notice could be the piece of a paper, piece of a writing which showing that a kind of a competition, a kind of a trip, जो ऐसा शो कर रही है कि भाई हम एक इंफॉर्मेशन शो करेगी कि ट्रिप कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लॉस है, फाइंड है, इनॉर्गेशन है, ये सब एग्जीबिशन है, कैंप है, पर्टिकुलरली मेन थिंग्स जो है वो इसी का होता है। अभी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एन टॉपिक अबाउट इट कि यू शुड बी अवेयर अबाउट द कोविड-19 एंड आई राइट द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड और मैंने उसमें लिख दिया कि स्टूडेंट मस्ट बी अवेयर अबाउट इट। तो दिस इज also a kind of a notice which is very important for you. Next जो है हम discuss again, we are discussing about that is the main thing, the format of the notice is the main thing of the notice. First of all सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है बॉक्स बनाकर। As we know that हमको बॉक्स बनाकर एक बॉक्स के अंदर सबसे पहले इशूइंग अथॉरिटी के बारे में लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद हम नोटिस लिखेंगे, उसके बाद हम उसका नोटिस जिसको हमको बहुत ही बोल्ड लेटर के अंदर बिल्कुल पता चलना चाहिए हमको कि हमने बोल्ड लेटर के अंदर उसको लिखा है। फिर हम उसको नोटिस लिखने के बाद उसके टाइटल जो है, टाइटल को भी हम लोग जो है देखेंगे कि टाइटल जो है हमारा कैसा हो रहा है, टाइटल हमारा किस तरीके का है। टाइटल शुड बी वेरी कैची, टाइटल शुड बी वेरी परफेक्ट, जिसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक परफेक्ट टाइटल जो है हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमको डेट जो है वो भी देखनी पड़ेगी कि डेट कौन सी है, इशूइंग अथॉरिटी ने कौन सी डेट जो है वो मेंशन की हुई है। उसके बाद हमको डेट के बाद हमने कंटेंट डिस्कस किया कि किस तरीके से बॉडी और किस तरीके से कंटेंट जो है हमारे उसके लिए है। नेक्स्ट जो है अब हमने जो है इसके अंदर पर्टिकुलर किन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, किस किस चीजों को हमने लिखा है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। इस पूरे नोटिस के अंदर ये चीजें हमको सभी को कवर करके चलनी है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एंड हु। ये 5 WH जो है, WH5 जो है वो हमको याद रखनी है। नाउ लास्ट में हमको इशूइंग अथॉरिटी के बारे में जो पर्टिकुलर ऑथेंटिक जो है, जो ऑथराइज्ड जो है सिग्नेटरी जो है वो हमको नीचे लिखना है। ये हमारा जो है आज नोटिस राइटिंग जो है यहाँ पे जो इसकी जो मेन थिंग्स जो है वो हमारी कंप्लीट होती है। अब स्टूडेंट इसके अंदर हमको अब कुछ रिमेंबर पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं जो ड्यूरिंग द नोटिस राइटिंग हमको याद रखने पड़ते हैं। वो कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले ये फॉर्मल होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप जब भी लेटर राइटिंग लिखते हैं तो उसमें आपके लिए लेटर
राइटिंग लिखें, जब क्वेश्चन पेपर पे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ होता है आपके लिए तो उसमें लिखा हुआ था वर्ड लिमिट, तो यू शुड अवेयर अबाउट द वर्ड लिमिट, वेरी कंसंट्रेट आपको करना है, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू नॉट क्रॉस द वर्ड लिमिट, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, रिपीटेशन, आपको बार बार रिपीट कुछ भी नहीं करना है, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द लाइन, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द टाइम, वैल्यू, ईच एंड एवरीथिंग। उसको फर्स्ट आपको फॉर्मल होना है एंड डोंट ट्राई टू क्रॉस द वर्ड लिमिट। सेकंड, जो रिपीटेशन है उसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है एंड अवॉइड करना है, और जो एक्स्ट्रा वर्ड या कुछ भी आप एक्स्ट्रा लिख रहे हैं उसको भी बिल्कुल, मतलब फॉर्मल लैंग्वेज, यदि मैंने फॉर्मल लैंग्वेज आपको बोल दिया तो यू शुड बी फॉर्मल। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आप हमेशा उसको नोटिस को बॉक्स में लिखेंगे, बॉक्स बनाएंगे एक, उसके अंदर आप नोटिस को लिखेंगे। नेक्स्ट इसका टाइटल, टाइटल शुड बी ऑथेंटिक, एप्रोप्रिएट, आई कैची। टाइटल शुड बी, दो चीजें याद रखना, टाइटल शुड बी आई कैची एंड एप्रोप्रिएट। आपका टाइटल यदि आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, आप जो है बिल्कुल इजीली उसको समझा पाएंगे। यदि आपने कोई कंपटीशन का कहा है, कंपटीशन पे नोटिस राइटिंग लिख रहे हैं एंड डिलीवर कर रहे हैं जस्ट एन एग्जीबिशन और कैंप कि ये काइंड ऑफ है एग्जीबिशन ऑल्सो, तो वो मिसकम्युनिकेशन जो है वो वाला इफेक्ट जाएगा, मिसकम्युनिकेशन वाला इफेक्ट जाएगा। तो टाइटल शुड बी कैची, आई कैची एंड एप्रोप्रिएट, ये भी हमको ध्यान रखना है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमको 5WH का ध्यान रखना है, 5WH का ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ नोटिस हमको 5WH का ध्यान रखना है। द नंबर 1 इज व्हाट, नंबर 1 is what, number 2 is why, number 3 is when, number 4 is where, number 5 is who. Clear? I am repeating it. Always remember the 5WH, the 5WH during the writing of notice. During the notice writing, always remember the 5 things: what, why, where, when and who. Clear? What क्या है ये, नोटिस है ये। why क्यों लिखा जा रहा है ये, क्या कारण है इसका। when कब, डेट आ गई कि हाँ डेट, इस डेट को ये प्रोग्राम है, इसको डेट, तो why कंप्लीट हो गया, what कंप्लीट हो गया, when कंप्लीट हो गया, where मतलब आप उसमें वैल्यू बताएंगे, प्लेस बताएंगे, ठीक है। एंड who मतलब किसने आपको, कौन है ऑथेंटिक पर्सनालिटी जिसमें ये नोटिस जो है वो सेंड किया है, तो ये होगा इशूइंग एजेंसी का ऑथराइज्ड पर्सन, जो भी एजेंसी, इधर द स्कूल, इधर द कॉलेज, इधर द इंस्टीट्यूट, इधर द फैक्ट्री, व्हाटएवर, तो वो जो इशूइंग एजेंसी जो होगी उसका ऑथराइज पर्सन जो होगा वो यहाँ पर हमारे लिए और जो है ऑथेंटिक सिग्नेचरी जो है वो होगी। तो दिस इज द जनरल क्वेश्चन जो आप सबको बिल्कुल टिप्स पे एकदम याद होने चाहिए। द मेन थिंग जो हमको याद रखनी है, फॉर्मल लैंग्वेज शुड बी वेरी फॉर्मल। दूसरी, रिपीटेशन, अवॉइड द continuously repetition of the word, repetition of the sentence, please avoid it. Noted should be written in a box के अंदर लिखा जाता है नोटिस। नेक्स्ट इज कि हमेशा हमको जो है वो याद रखना है कि the title should be appropriate,
टाइटल जो है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, साथ में आई कैचिंग होना चाहिए, जिसको हम एकदम से हमको अट्रैक्ट करें और हम जो है उस नोटिस को पर्टिकुलर पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। तो इन सब चीज़ों को यदि ध्यान रख के हम हमारी नोटिस राइटिंग करते हैं तो हम बेटर तरीके से इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे और ज़्यादा इसमें हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले हिंदी में बताती हूँ, फिर इंग्लिश में। While walking, morning walk, while walking, we find we are walking in a park, है ना। और ड्यूरिंग द वॉकिंग हमने एक पर्स जो है एक फर्श पे हमने लॉन के अंदर हमने ग्रास पे हमें एक पर्स मिला और वी लिव इन अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर सोसाइटी। मान लीजिए कि आपने गोकुल धाम उसमें रहते हैं, सोसाइटी के अंदर रहते हैं और मॉर्निंग वॉक के समय आपको एक जो है पर्स जो है किसी का मिलता है। आप इससे सबसे पहले आप कांटेक्ट करेंगे जो सोसाइटी का हेड होता है, हेड ऑफ द सोसाइटी, द सेक्रेटरी ऑफ द सोसाइटी, उससे कांटेक्ट करेंगे कि और उस पर्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर्स के अंदर इंपॉर्टेंट थिंग्स है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे। उससे कांटेक्ट मतलब हमारा जो टॉपिक है फाउंड और लॉस वाला, उसमें आप पर्स जो है वो आपको मिला है, अब उसमें आपको एक नोटिस लिखना है। तो ये लिख के आप मुझको वापस सेंड करेंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन था। ऑथराइज जो है मैंने आपको क्या कहा कि मैंने नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपको बोल दिया है, मैंने डेट आप अपनी चूज कर लीजिएगा, साथ ही में आप चूज करेंगे कि ऑथराइज पर्सन कौन है, द सेक्रेटरी ऑफ द पर्टिकुलर गोकुल धाम, ठीक है। और एक जो है टाइम वेन्यू सब आपको पता है, आप सब जो है इसको एन एग्जाम्पल के थ्रू लेकर उसको आप लिख के इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको लिखिए और फिर मेरे को सेंड कीजिए। आज की क्लास हमारी यही, नेक्स्ट टुमारो वी विल कंटिन्यू इन द सेम टाइम, और तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी। आई हैव यू एंजॉय द क्लास।